उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए इन्हें सुरक्षित करने का कार्य तेजी से चल रहा है। पिछले साल प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा के कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी। इस वर्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर बजट को 400 करोड़ रुपए करने की तैयारी है। इससे सड़क सुरक्षा के लिए और शेष बैरियर लगाने के साथ ही सड़क सुरक्षा के अन्य कार्य भी कराए जाएंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। उत्तराखंड में प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी, जिला महिला कांग्रेस कमेटी, महानगर महिला कांग्रेस कमेटी ने भी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि हमारी प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का दौरा एक महत्वपूर्ण दौरा रहा है। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार से रणनीति तैयार की जाए, इस पर चर्चा की। देखिए, अभी तो हमारे जो कल प्रभारी जी आई थी, जो राष्ट्रीय महासचिव शैलजा जी, उन्होंने सभी सीटों को लेकर फीडबैक लिया, जिलाध्यक्षों से बात करी, जो चुनाव लड़े हुए लोग उनसे बात करी, जो पूर्व में लोकसभा के प्रत्याशी रहे उनसे बात करी, और आने वाले चुनाव को हमको किस तरीके से लड़ना है, किस तरीके से जीतना है, उसके बारे में गहन चर्चा हमारी राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी जो उत्तराखंड की शैलजा जी द्वारा हुई है। और मैं खुद प्रदेश अध्यक्ष हूँ महिला कांग्रेस की, और पौड़ी लोकसभा सीट की रहने वाली हूँ, वहाँ मेरा घर है। तो मैंने दावेदारी करी, क्योंकि मुझे लगता है जो व्यक्ति राजनीति कर रहा है उसका अधिकार बनता है कि वो दावेदारी करे टिकटों के लिए, और वो अपनी पार्टी से बोले, बात रखे पार्टी के सामने कि वो भी इच्छुक है, और वही इच्छा मैंने उनके सामने व्यक्त करी। इस वक्त हम लोगों ने भी मैंने तो पूरे पौड़ी लोकसभा का दौरा जो जिला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसमें कर लिया, और आने वाले टाइम पे हम लोगों के पूरे प्रदेश में इस वक्त नारी न्याय सम्मेलन, जिसकी शुरुआत कल हमने देहरादून से ही करी है, नारी न्याय सम्मेलन कर रहे हैं। इसमें हम लोग जो महिलाओं के अधिकार हैं, राजनीतिक सामाजिक जो विसंताएँ हुई हैं, उसके बारे में हम महिलाओं से ज़्यादा के बात कर रहे हैं। जो कांग्रेस की सरकारों की उपलब्धियां थी उन लोगों को बता रहे हैं, और ये पूरे प्रदेश में नारी न्याय सम्मेलन इस वक्त। हल्द्वानी के बनफूलपुरा में दंगे के बाद कर्फ्यू को 6 दिन का समय हो गया है। अब तक इस उपद्रव में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रशासन ने कर्फ्यू क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं सुचारू कर दी हैं। उधर पुलिस लगातार इस घटना में पत्थरबाजी और आगजनी करने वाले उपद्रवियों को चिन्हित कर गिरफ्तारी कर रही है। एसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि पीस कमेटी की बैठक ली गई है। दूसरी तरफ हालात सामान्य होने तक आवश्यक सेवाएं सुचारू रूप से दी जा रही हैं। देखिए, बनफूलपुरा क्षेत्र में अभी भी कर्फ्यू है, लेकिन कर्फ्यू में वहाँ के जो लोग हैं उनकी ज़रूरत के हिसाब से जो सामान सब सप्लाई हम करवा रहे हैं। कल उस क्षेत्र के कुछ लोगों के साथ और शहर के जो बाकी लोग उनके साथ एक पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी, तो हम रिव्यू कर रहे हैं कि वहाँ पे किस तरीके की ढिलाई दी जा सकती है। तो आने वाले दिनों में वहाँ हम सोच रहे हैं कि कुछ रियायत दी जाए, और इसके साथ ही जो ऐसे लोग हैं जो इस केस में इन्वेस्टिगेशन में सस्पेक्ट हैं या राडार पर आ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है अपनी टीमें भेजी हुई है और उनकी दबिश दी जा रही है। रेलवे बसें और जितना भी संचालन है वो सब कुछ सामान। सर, अब्दुल किस तरह से मामले हैं और क्या है उस मामले में? देखिए, इस अभियुक्त के खिलाफ जो भी मामले पूर्व में दर्ज हैं, और उत्तर प्रदेश पुलिस से भी कहीं इस मामले में हम डाटा ले रहे हैं, तो उन सबको भी हम शामिल कर रहे हैं, और जो भी पुराने मामले हैं उनका भी एनालिसिस किया जा रहा है कि किस तरीके के वो मुकदमे हैं, और उसी के आधार पर उनको विवेचना में शामिल। हमारी टीमें लगी हुई है, जल्दी गिरफ्तार करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से जुट चुकी है। वहीं यूथ कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उत्तराखंड में काम कर रही है। वहीं युवा कांग्रेस प्रभारी शिवी चौहान ने आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर बात करते हुए बताया कि यूथ कांग्रेस लगातार कई कार्यक्रम कर रही है, जिसमें बूथ जोड़ो, यूथ जोड़ो, न्याय दो, रोजगार दो, और अभी अग्निवीर का भारी संख्या में विरोध जो हो रहा है। साथ ही साथ हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भी भरा रहे हैं, जिसमें सभी के डेटा को सेव रखा जाता है और घर घर जाकर सभी से संवाद किया जा रहा है। सर, टारगेट देखिए, टारगेट तो इसमें कुछ नहीं है। टारगेट तो ये है कि जितना ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो सके हर घर तक हमें पहुंचना है। हमारा टारगेट ये है कि प्रत्येक घर तक हम पहुंचे, एक घर भी हमारा नहीं छूटे। कोचिंग जा रही छात्रा को एक युवक ने दरांती से घातक वार कर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया।
घटना से गुस्साए हिंदूवादी संगठनों के नेता कोतवाली पहुंचे और आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। युवती के परिजनों की ओर से तहरीर देने की तैयारी की जा रही है। हमलावर दूसरे समुदाय का है। सोमवार देर शाम मौ पक्का कोट स्थित बिजली घर के पास खालसा निवासी की पुत्री अपनी बहन व एक अन्य सहेली के साथ कोचिंग सेंटर जा रही थी। ये अभी भी सूचना मिली है कि एक बच्ची के ऊपर किसी लड़के ने अटैक किया है। तो अभी चूँकि मेरे पास तहरीर आई नहीं है, जैसे तहरीर आती है तो संवैधानिक जो वैधानिक धाराएं हैं उस पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। हमारे द्वारा उसको गिरफ्तार करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और जो जिस लड़के का नाम इस घटना में आ रहा है तो इस लड़के के द्वारा पहले भी इस लड़की के ऊपर बदतमीजी की गई थी, तो जिस संबंध में थाने में ऑलरेडी अभियोग पंजीकृत है। क्योंकि उस समय नाबालिग था तो नाबालिग की धाराओं में इसके ऊपर अभियोग पंजीकृत किया गया था और ये जेल गया था, उस मैटर में न्यायिक हिरासत में गया था। फिलहाल ये अभी बेल पे है। आज इस द्वारा घटना की गई, तुरंत हम अरेस्टिंग करेंगे और गिरफ्तारी करेंगे। जैसे ही हमारे पास अभियोग पंजीकृत करने के लिए प्रार्थना पत्र आ जाता है, जो भी उसमें धाराएँ बन रही हैं, वैधानिक धाराएँ जो बन रही होंगी, जान से मारने की नियत की धारा बन रही होगी, तो उसमें अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और तुरंत उसके बाद अरेस्टिंग की कार्रवाई की जाएगी।